हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़रूरत है कि वाटर को कंज़र्व करना और उसे मैनेज करना। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि अब हम इनको कंज़र्व और मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है हमें अपने पास्ट की तरफ झांकना पड़ेगा कि क्या उस समय भी कोई इस तरह की सोच लोगों में थी, उसे जानना पड़ेगा। और क्या वो सोच आज की टाइम में पॉजिटिविटी के साथ बढ़ी है, उसको भी यहाँ पे जानना है। तो यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की तरफ देखते हैं और उनसे जानते हैं। वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस फ्रॉम एंशियंट टाइम। ठीक है, पुराने समय से ही जो है ऐसा लोगों ने, हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने शुरू कर दिया था वाटर की इम्पोर्टेंस को जानना और उसे कंजर्व करना। ड्यूरिंग द टाइम कैनाल्स एंड डैम्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड, और कहीं जो है कैनाल्स भी बनाई गई और डैम्स भी जो है हमें उनके भी एविडेंसेस जो हैं मिलते हैं। एंशियंट इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को जानते हैं और और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारी जो है हिस्ट्री रही है, उनमें भी क्या जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स या आज के टाइम के जो डैम, मल्टीपर्पज़ डैम, उसी का जो है एक छोटा रूप देखने को मिलता है। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC एट Seringavirapur water harvesting system was existing using the flood water from Ganga river। तो यहाँ से भी हमें जो है एविडेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य डैम, लेक्स एक्सेट्रा वर बिल्ट। तो देखेंगे कि हमारी पास्ट में भी जो है ऐसे काम हो चुके थे, डैम्स, लेक्स को जो है बनाया गया था। इरिगेशन सिस्टम वॉज फाउंड इन कलिंगा, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर एंड कोल्हापुर। तो इरिगेशन सिस्टम भी जो है उस समय डेवलप किया गया था। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वॉज बिल्ट, और हमारी भोपाल लेक जो है वो 11th सेंचुरी में जो है बनाई गई थी। इन 14th सेंचुरी इल्तुश कंस्ट्रक्टेड अ टैंक इन हाउस खास दिल्ली। दिल्ली में हाउस खास जो है टैंक जो है वो भी बनाया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग जो है एंशियंट टाइम में जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे उसका जो है आपको पिक जो है देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है ट्रेडिशनली पुराने तरीके से जो वाटर को कंजर्व करने का एक जो है पिक्चर में दिखाया गया, किस तरह से जो है वाटर को कंजर्व किया जा रहा है। और इसी ट्रेडिशनल वे को आज के जो मॉडर्न फॉर्म में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि जो इस तरह के मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, डैम्स, आज इनका ये रूप हमें देखने को मिलता है। क्योंकि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो कुछ ना कुछ जो है बदलाव जो है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो वही यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल वे इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इज़ द मोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो डैम्स की नंबर्स जो हैं आज बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया जाए। डैम्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि डैम्स आज के टाइम में जो हैं ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के रूप में जो हैं सामने आए हैं। तो जानते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound water and rain harvesting that could use later to irrigate
एग्रीकल्चरल फीड। तो पहले तो जो है इनका कंसेप्ट इतना ब्रॉड नहीं था। पहला जो ट्रेडिशनल जो डैम बनाए जाते थे उनका मेन पर्पस यही रहता था कि वाटर को जो है रोका जाए और उसका लेटर जो है यूज़ में लाया जाए इरिगेशन करने के लिए फील्ड को। तो आज के समय एट प्रेजेंट डैम आर बिल्ट फॉर मल्टीपर्पस यूजेस, देयरफॉर इट इज़ नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ठीक है, आज के टाइम में सिर्फ इनका एक छोटा ही जो है यूज़ नहीं रहा है, इसको डिफरेंट वेराइटीज़ में जो है वेराइटीज़ के जो पर्पसेस हैं उनको फुलफ़िल करने में जो है यूज़ में लाया जाता है। इसीलिए इसे हम जो है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी कहते हैं। आते हैं डेफिनेशन की तरफ डैम का। 1 मार्क्स का जब आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, इट इज़ ए बैरियर across flowing water that obstruct direct the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Okay. क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, कैसे उसे क्लासिफाइड किया जाता है। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, intended purposes or height, based on structure, material used. According to the height, dams can be categorized as large dam, major dams, or alternatively low dams, medium height dams, and high dams. So yeah, this is the classification of dams. Now come to the next thing, use of multi-purpose projects dams. अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स डैम्स के यूजेस क्या हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इनसे होती है, इन्हीं डैम से जो है फ्लड कंट्रोल का भी जो है ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होता है, वाटर की सप्लाई को भी जो है पूरा किया जाता है, इरिगेशन के पर्पसेस को भी पूरा किया जाता है, एज़ वेल एज़ जो है ये टूरिज़म को भी प्रमोट करने में हेल्प करता है। आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, डैम इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द विच लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और ये जो है डैम कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट और डैम कहते हैं, वो कंट्री की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को जो है बढ़ाते हैं। सम डैम्स ऑफ इंडिया, द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ऑन सतलुज बेसिन यूज बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। ठीक है, दोनों ही पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है। हीराकुड प्रोजेक्ट ऑन महा नदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। these are the two important dams in India. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dam as the temple of modern India. The reason behind it, integrate the development of agriculture and the village economy with रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकॉनमी। उनका मानना था कि अगर हम जो एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस कर देंगे तो विलेज की इकॉनमी बढ़ेगी, और विलेज की इकॉनमी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है वो भी प्रोग्रेस करेगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बन इकॉनमी भी ग्रो करेगी। इसीलिए जो है उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है कहा था। तो अब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स की तरफ कि इस डैम्स के ड्रॉबैक्स क्या हैं। एक तो पहला ड्रॉबैक ये है, अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। कहीं ना कहीं रिवर के रेगुलर फ्लो को अफेक्ट करता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, इमेज में जैसे क्लियर है कि किस तरह से फ़्लो जो है रेगुलर फ्लो जो है और चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। कहीं ना कहीं जब डैम और रिजर्वायर जो है क्रिएट किया जाता है तो क्या होता है, सिल्टेशन, मतलब कहीं ना कहीं जो सामान जो है, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाई है तो वो कहीं ना कहीं रिजर्वायर के बेस में जो है बिछाना शुरू कर देती है, और एज ए रिज़ल्ट कहीं ना कहीं वाटर का फ्लो भी डिस्टर्ब होता है। सेकंड है डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट। मतलब जो लाइफ जो है वाटर में एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं डैम के कंस्ट्रक्ट होने से वो भी इफ़ेक्ट होती है।
थर्ड जो है इफ़ेक्ट है फॉरेस्ट और सॉयल जो है वो जो है उनका भी डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। सॉयल हमारी सबमर्ज हो जाती है पानी के अंदर जब डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और भी जो है ड्रॉबैक्स हैं, इरिगेशन पैटर्न हैव चेंज्ड, क्रॉपिंग पैटर्न हैव चेंज्ड। इरिगेशन जो है क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर देता है। अब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, और जिससे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और सॉइल का जो है सेलाइन हो जाना, ठीक है, इनफर्टाइल हो जाना, वो कॉमन शुरू हो जाता है। और भी ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक और वाटर बॉर्न डिजीज़, पेस्ट और पोल्यूशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जब। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में पूछी भी जाती है ये है कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यही डैम्स जो हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये रिवर वाटर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं पैदा कर देता है इसके वाटर को यूज़ को लेके, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन, ठीक है, लोगों का और गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को का इशू, और कहीं ना कहीं पीपल का डिस्प्लेसमेंट का इशू जो है सामने देखा जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैम्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ डैम्स, जब हम इस मैप पे देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें कि कहाँ कहाँ और किन रिवर्स पे हम जो है डैम्स का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वाटर का जो है यूज़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो इस यहाँ का थोड़ा मैप पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो इस पार्ट पे देखेंगे कि मैप जो डैम्स जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में दिखेंगे। ये JNK में, ये पहाड़ी एरिया में जितने भी माउंटेन्स एरिया हैं वहाँ पे डैम्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्लेन्स में जो है डैम्स नहीं बनते हैं, बहुत कम, रेयर सिचुएशन ऐसी होगी कि होते हैं, अदरवाइज़ हिली एरिया, हाई टेरेन में ही ये जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि डैम्स जो हैं कुछ पैटर्न्स में ही जो है कंस्ट्रक्टेड हैं। तो और यही जो है मैप एक्टिविटी आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगी। इतना ही। ओके, थैंक यू।